ना सुई से तलवार का काम करा जा सकता है और ना तलवार से सुई का काम करा जा सकता है। शेर अगर पिंजरे में कैद हो तो कोई भी उससे मजे ले सकता है। हर कोई उसके साथ खेल कूद के चला जाएगा। कोई छोटा सा मूंगफली का टुकड़ा फेंकेगा, शेर, इतना बड़ा शेर, 150 किलो का शेर उसे खा लेगा। दोस्तों, जब इंसान की ताकत का गलत इस्तेमाल हो तो उसके साथ हर चीज गलत होती है, और वही अगर उसकी ताकत का सही इस्तेमाल हो, सही जगह पे इस्तेमाल करा जाए तो वो उसके लिए बहुत बड़ा वरदान पड़ता है। हिमांशु की स्टोरी सुनाऊंगा जो कि बहुत भोला वाला था, कम बोलने वाला था, मगर उसने कैसे अपनी पावर्स को रियलाइज करा। उसके पास दुनिया से कुछ अलग सुपर पावर्स थी। ये सुपर पावर उड़ने की नहीं थी, ये सुपर पावर कहीं अदृश्य होने की नहीं थी, गायब होकर किसी की तिजोरी लूटने वाली नहीं थी। ये हम में से ही किसी एक में हो सकती है वही सुपर पावर, और उसका यूज उसने कैसे मिसयूज करके क्या क्या गलत काम करा, ये इस कहानी में बताऊंगा। इस मोटिवेशन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस मोटिवेशन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चाणक्य नीति और चाणक्य नीति देखने के हमारे चैनल सिद्धि मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, हिमांशु स्कूल, कॉलेज, पूरी जिंदगी जितना टाइम अपने आसपास लड़कियों को देखता था उतना टाइम वो दुआ करता था, काश मुझे ये लड़की मिल जाए। हिमानी कितनी लंबी है, हाइट में लंबी है, इसके बाल ब्राउन है, ओए होए इतनी गोरी, बहुत प्यारी लगती है, ये पट जाए। अब कुछ दिनों बाद हिमानी उससे पट गई स्कूल के अंदर। सारा स्कूल उससे चिढ़ने लगा कि यार इतनी सेक्सी लड़की इससे कैसे पट गई। अब हिमानी को डेट करा। फिर उसके बाद राब्या स्कूल के अंदर पटी। राब्या की हाइट थोड़ी कम थी मगर बाल इतने लंबे थे जो हिप्स तक नीचे जाया करते थे। उसके लंबे लंबे बाल देख के वो पागल हो गया। उसने कहा लड़की तो यही पटानी है, हल्की सी गोरी है और डस्की सा इसका रंग है, हाइट थोड़ी छोटी है, कर्वी है, और ग्लास जैसा फिगर है, कितनी प्यारी लगती है, काश ये पट जाए। और ये सोच सोच कर उसने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। और 2-3 महीने बाद हिमानी भी पट गई, राब्या भी पट गई। और फिर उसके बाद कॉलेज गए। कॉलेज में श्वेता थी। श्वेता की हाइट और कम थी मगर रंग बहुत गोरा था। बाल थोड़े छोटे थे, छोटे बाल हैं, कस के पकड़ूंगा छोटे बाल और वहाँ खड़ा होकर बारिश में किस करूंगा, ऐसे ऐसे सपने सजाए। और श्वेता भी कुछ दिनों बाद पट गई। पूरा कॉलेज चिढ़ने लगा, यार इतनी सही लड़की इसने कैसे पटा ली। और कॉलेज के बाकी लड़के तो अपना पढ़ाई कर रहे थे मगर हिमांशु बेचारा उसी में लगा हुआ था कि चलो मेरे पास श्वेता है जो कि बहुत सुंदर है। श्वेता भी अपनी पढ़ाई पूरी अच्छे से कर रही थी मगर कुछ टाइम बाद श्वेता से भी ब्रेकअप हो गया। अब श्वेता तो सीए बन गई, बाकी कॉलेज के दोस्त भी कुछ ना कुछ बन गए, मगर हिमांशु की लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं आई। एक जगह जॉब ज्वाइन करी, वहाँ की रिसेप्शनिस्ट थी जो बहुत सुंदर थी, जिसका नाम नेहा था। ओए होए होए होए, 5 फुट 11 इंच हाइट, लंबी लंबी हील्स पहनती है, 6 फुट 1 इंच की हो जाती है। ओए होए होए होए, बहुत सुंदर, इनफैक्ट हिमांशु से भी थोड़ी लंबी। अब हिमांशु कहे या क्या किस्मत पाई है, मुझसे भी लंबी लड़की पटा ली है मैंने। ऑफिस के लड़के फिर चिढ़ने लगे, बॉस चिढ़ गया, तूने कैसे पटा ली। बॉस को एकदम से हुआ इसको तो इंक्रीमेंट आगे नहीं बढ़ने देना। बॉस कभी सैलरी के पैसे काटे, कभी ओवर टाइम के पैसे काटे। लोग ऐसे बंदों से अक्सर चिढ़ जाते हैं जो अपनी खूबसूरती का नहीं तो किस्मत का फ़ायदा उठा लेते हैं, और यही हिमांशु करता रहा। हिमांशु के और 3 साल बीत गए, जॉब में कुछ खास इंक्रीमेंट हुई नहीं। फिर उसके बाद दूसरी जगह जॉब ज्वाइन करी। अब दूसरी जगह जॉब ज्वाइन करी तो वहाँ भाग्यश्री मिली। ओए होए 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 होए, क्या लड़की थी, सूट पहनती थी ब्लैक कलर का। पूरे शहर में आसपास दूर दूर तक उससे सुंदर कोई नहीं। बड़ी प्यारी सी उसकी नाक, उस नाक पे नोज पिन लगा हुआ था एक, और इतनी सुंदर, लंबे लंबे बाल ब्राउन करा रखे थे उसने। उस बालों को देख के वो बहुत खुश होता था, डेली उससे बात करता था और सपने सोचता था कि एक ना एक दिन भाग्यश्री भी पट जाएगी। भाग्यश्री भी कुछ दिन बाद पट गई। भाग्यश्री ने भी घूमना शुरू कर दिया, वो बहुत खुश हुआ, क्या भाग्य है मेरे। अब ये सारी चीजें मिलने के बाद, इतनी सारी लड़कियां मिलने के बाद मजे तो खूब लूटे, कोई कमी नहीं छोड़ी। ओयो गए, जगह जगह घूमे फिरे, सब मजे लिए, मजे लेने में कोई कमी नहीं रही। मगर अब बात आई, उम्र आई शादी की, तब कोई लड़की नहीं मिल रही शादी के लिए। भाग्यश्री से ब्रेकअप हो गया, श्वेता से ब्रेकअप हो गया, नेहा से ब्रेकअप हो गया, राब्या से ब्रेकअप हो गया, श्वेता हर लड़की से ब्रेकअप हो गया जो लड़की पटाई थी अपनी जिंदगी में। अब कोई मिल ही नहीं रही।
अब एक दिन उसको रियलाइज हुआ, जिस शिद्दत से, जिस तरीके से मैं लड़कियों को मांगता हूँ, क्या उस तरीके से उस जॉब को मांगूं, क्या उस इंक्रीमेंट को मांगूं, क्या उस कामयाबी को मांगूं जो मैं चाहता था, जो मैं लड़कियों को मांगता हूँ तो मेरे को मिलती है। क्यों ना मैं लड़कियों को एक बारी भुला कर एक बारी अपने दिल से अपने काम के लिए आगे बढ़ने के लिए कुछ सोचूं। उसने सारी लड़कियों को कट ऑफ कर दिया, सारी लड़कियों को कट ऑफ कर दिया, किसी से बात नहीं करी। सिर्फ दिन रात यही सोचने लगा कि कैसे मेरे जॉब के पैसे बढ़ें, कैसे मैं अच्छी जगह जॉब करूं, कैसे मैं कोई बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर दूं जिससे मेरी किस्मत चमक जाए, मेरी जॉब 3-4-5 लाख रुपए महीने के कमा लूं मैं। ये सोच सोच के हिमांशु काम करने लगा। 1.5 महीने के बाद बॉस के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा, जिस कंपनी में वो काम कर रहा था। ऐसे में हिमांशु ने, जो ब्यूरोक्रेट्स आए थे, उनको बहुत अच्छे से डील करा। उसको पता था कि रिश्वत कैसे देनी है, उसको पता था कि उनको टैकल कैसे करना है। उसने कहा, बॉस आपका मैं सस्ते में काम करवा दूंगा, मैं इनसे बात करता हूँ, इनको मैं सुधार दूंगा। और उसने अपनी जितनी उसको जानकारी थी उसने करा। किस्मत ने 100% साथ दिया और उसने सारे ब्यूरोक्रेट्स को थोड़ी बहुत रिश्वत दे के भगा दिया। अब ऐसे में बॉस बहुत खुश हुआ। बॉस ने कहा, मैं तेरी इंक्रीमेंट करूंगा, और लाइफ सॉर्टेड हो गई। दोस्तों, किताबी चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखा सकती हैं, मगर ज़िंदगी के अंदर क्या चलता है, कैसे आपको ब्यूरोक्रेसी को टैकल करना है, कैसे आपको उन लोगों को टैकल करना है जो पैसे से ही चलते हैं। आप सोचो कि हर चीज़ किताबी बातों से चल जाएगी, नामुमकिन है। आप सोचो कि मैं किताब में पढ़ के सीख लूँगा कि सामने वाला जो आ रहा है उसे शराब पीनी है, मगर मैं उसे बताऊँगा कि देखो भाई शराब बुरी चीज़ है, तो वो आपको घंटा ऑर्डर नहीं देने वाला। आपको दुनिया के हिसाब से चलना पड़ेगा। इस दुनिया में बड़े से बड़ा, अच्छे से अच्छा, हम देखते हैं बाबा जो होते हैं वो भी पाखंड करते हैं। हर किसी का एक काम करने का तरीका है और ऑर्डर पाने का तरीका है। उसके लिए थोड़े बहुत उल्टे सीधे काम करने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। जो लोग कहते हैं ये पार्टी ईमानदार है, ये पॉलिटिशियन ईमानदार है, वो अपने इलेक्शंस में जितना पैसा खर्च कर रहा है वो कहीं ना कहीं से लेकर आ रहा है। जाहिर सी बात है उसने कहीं ना कहीं से निकाला होगा। अपने घर से कोई कुछ भी नहीं देता इस दुनिया में, एक कटु सत्य है। इसको समझ लोगे तो जिंदगी भर आगे बढ़ते रहोगे, नहीं तो ऐसी किसी पड़े रहोगे किसी जगह पे और यही सोचोगे सब ईमानदार हैं और आप भी ईमानदार हो, और पता लगेगा आपसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है इस दुनिया में। दोस्तों, अगर जिंदगी के अंदर आपको कामयाब बनना है तो सबसे ज्यादा उस चीज की इच्छा करो जो आपको चाहिए, उसके बारे में सोचो, दिन रात सोचो, दिन रात सोच सोच के अपने दिमाग को उसके अंदर इंडल्ज कर दो। रात को 4 बजे सुसु करने उठो ना, तो भी उस बात के बारे में सुनिए, दिमाग आ जाए कि भाई मेरे को एक काम को ऐसे करना है। अरे झक मार के आएगी कामयाबी पीछे, अच्छे अच्छे पीछे भागेंगे आपके। आपको लगेगा भाई इन्हीं से काम करवाना है। क्यों? क्योंकि ये बंदा अपने काम को सीरियसली ले रहा है। बोले बाले और कम बोलने वाले लोग हमारे चैनल जिद्दी मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।